रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है ना? चलो स्टार्ट करें बेटा। दिख रहा ना स्क्रीन? अब आगे के प्रोविजंस करते हैं। अब ये चैप्टर खत्म होने पे आ गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आपके पास अगर शेयर है, चलो ठीक है, मान लिया आप मेंबर हो, क्या आप नॉमिनेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ या ना? क्या आप नॉमिनेशन कर सकते हो कि नहीं? नॉमिनेशन मतलब क्या होता है कि यदि कल को आपको कुछ हो गया तो आपके शेयर किसके पास जाएंगे, है ना? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो बेसिकली लॉ ये कहता है कि जो भी शेयर्स का होल्डर है, जिसके पास भी शेयर है, वो किसी भी प्रिस्क्राइब मैनर में अपना नॉमिनी रख सकता है। जहां पर शेयर होल्डर की डेथ होने पर उसके शेयर नॉमिनी को जाएंगे। आप बताओ कोई दिक्कत? नहीं। नो सर। सिमिलरली ये देखो पॉइंट वाइज करते हैं ना, पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन ये कहता है कि अगर जॉइंट होल्डर्स हैं, मतलब एक या एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर शेयर होल्ड करे हैं, तो वो भी नॉमिनी चुन सकते हैं। जहां पर ये माना जाता है कि जब जॉइंट होल्डर की डेथ हो जाएगी, जॉइंट होल्डर की डेथ होना मतलब जब सबकी डेथ हो जाएगी तब जाके शेयर किसको मिलेंगे? नॉमिनी को मिलेंगे। जैसे एक शेयर है जिसको ए बी सी तीनों ने मिलकर खरीदा है और नॉमिनी रखा है डी को, तो डी को शेयर्स कब मिलेंगे बताओ? जब इन तीनों की सबकी डेथ डेथ हो जाएगी। जब तीनों की डेथ हो जाएगी। आप बता दो कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। पॉइंट नंबर 3 या प्रोविजन नंबर 3 बोल रहा हूँ। आपको मेरी बातें समझ आ रही है? आपको सारे कंसेप्ट समझ आ रहे हैं ना? डिसेंटिंग कल समझ आ गया था? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा। सेक्शन 72 सब सेक्शन 3 बेसिकली ये कहता है कि किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, एक बार जब नॉमिनेशन कर दिया गया है तो जिस पर्सन को नॉमिनी बनाया गया है, शेयर होल्डर की डेथ होने पर उसको सारे के सारे राइट्स उन शेयर पे मिल जाते हैं बिना कोई एक्सक्लूजन किए। फिर साधारण भाषा में बोल रहा हूं, अगर मुझे शेयर्स का नॉमिनी बना दिया गया है तो शेयर होल्डर के मरते ही मुझे उन शेयर पे सारे राइट्स मिल जाएंगे, भले किसी भी लॉ में कुछ भी क्या क्यों ना लिखा हो। आप बोलो कोई दिक्कत? सर अगर उन जॉइंट होल्डर के साथ नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है तो हाँ, कंपनी रख लेगी शेयर। उसका ही प्रोविजन नेक्स्ट पॉइंट पे है। ठीक, अगर ये बोला जा रहा है कि नॉमिनी अगर माइनर है मान लो, ठीक है, तो आप उसे भी नॉमिनी बना सकते हो। और यदि नॉमिनी की डेथ हो जाए, वो भले ही माइनर क्यों ना, तो फिर आप उसकी जगह एक दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर सकोगे। फिर से बोलूं? तो सर नहीं अगर नॉमिनी की डेथ हो सर गई ना, तो उसकी जगह कोई और पर्सन नॉमिनी बन सकता है, किसी और का नाम प्रिस्क्राइब कर सकते हो आप। ठीक है। और सपोज करो सिचुएशन और मान लो ऐसा है कि मान लो शेयर होल्डर भी मर गया और जिसको नॉमिनी बनाए थे वो भी मर गया। अब आप ये पूछ रहे हो सर इन शेयर्स का क्या होगा? यही है ना? तो ये शेयर गवर्नमेंट के एक फंड में चले जाएंगे जिसका नाम है IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है सर। अब सर हम लोग थोड़े क्लास पहले एक और ऐसे ही पढ़े थे ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला। हाँ हाँ, तो नॉमिनी मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो है, और क्या है? सर उसमें नॉमिनी और इसमें किसको? फर्क क्या है सर? कोई फर्क नहीं है, सेम। सेम है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल सेम। ठीक है। सर वो जो शेयर माइनर को ट्रांसफर हो जाएंगे ना, नॉमिनी बना है माइनर हाँ हाँ तो वो तो फुल्ली पेड अप शेयर्स ही लेगा ना। हाँ, उसको फुल्ली पेड अप शेयर्स ही मिलेंगे। पर कभी जॉइंट अगर आप होल्डर के पास अगर जॉइंट होल्डर के केस में तो सारे जॉइंट होल्डर मरेंगे तब जाके नॉमिनी को मिलेगा ना, वरना कैसे मिलेगा? आई बात ठीक समझ है। में? कितना क्लियर? पूरा सर। अच्छे से। अच्छा, हाँ नॉमिनेशन का ये प्रोसीजर पूछता है नहीं, तो इस पे ज्यादा अपन फोकस नहीं करेंगे। फोकस नहीं करेंगे और नहीं करेंगे, है ना? जो नॉमिनेशन का मेन प्रोविजन है हमने कर दिया है। हम आगे बढ़ते हैं। मेंबर की लाइबिलिटीज आपको ध्यान है कि भूल चुके हो? लाइबिलिटी हाँ थोड़ी थोड़ी। यार लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, हम ये बात जानते हैं। कैसे? बाय शेयर्स। दूसरा आप और बताओ। बाय गारंटी। बताना बाय पड़ेगा कि गारंटी आता है। आता है। आप आता है तो इस पे ज्यादा फोकस करें कि ना करें? देख आप लेते हैं बताओ। सर एक बार। भाई देखो, मेंबर्स का हिसाब किताब ऐसा होता है कि किसी भी कंपनी मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है।
अब ये लिमिटेड आइदर बाय गारंटी हो सकती है। बाय गारंटी का मतलब होता है जितना सम आपने अश्योर्ड कर दिया है कि वाइंडिंग अप के समय दोगे, फिर आप बाउंड हो जाते हो, आपको उतना पैसा देना पड़ता है। ध्यान आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़े अपन? और Yes, sir. अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो इसका मतलब क्या, जितना शेयर आपने खरीदा है केवल आपको उतना ही पे करना है, उससे 1 रुपए भी ज्यादा पे नहीं करना है। अगर मैंने नहीं। 10,000 रुपए का शेयर खरीदा है, 6,000 रुपए पे कर दिया है, तो मुझे आगे और कितना पे करना है? अगर मैंने 10,000 का 4,000। शेयर खरीदा है, 6,000 पे कर दिया, तो मेरे को 4,000 और पे करना है। आप बता दो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। फर्दर अगर एक कंपनी को गलत जानकारी देकर बनाया गया है या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देकर बनाया गया है, तो एनसीएलटी ऑर्डर दे सकता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर दिया जाए। आप बताओ कोई दिक्कत? ये पॉइंट भी हम पढ़े हैं, है ना? अगर कंपनी को धोखाधड़ी करके बनाया गया है या किसी बात को छुपाया गया है या कोई डिक्लेरेशन गलत दिया गया है, तो मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। ठीक, आप जब अभी चैप्टर 1 निकालोगे इसका पढ़ने के लिए, तो उसमें आपको मैंने लिमिटेड लायबिलिटी के टॉपिक में एक्सेप्शंस भी लिखे हैं कि कब कब मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। आप देखना एक बार, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आपको? नो सर। अब यहाँ से कुछ अलग अलग तरह के टॉपिक चालू हो रहे हैं, जैसे क्या शेयर होल्डर के राइट्स को वेरिएट किया जा सकता है? वेरिएशन करने का मतलब बेसिकली होता है चेंज करना, चेंज करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं वेरिएशन कैसा हो सकता है, तो मैं एक कंपनी का मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मैं कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं। अब अभी तक मेरे को डिविडेंड हर साल 10,000 रुपए मिलता था, ये मेरे को पर ईयर मिलता था 10,000, फिक्स रहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड। अब कंपनी चाहती है इसको घटाकर 8,000 कर दे, कंपनी इसको घटाकर 8,000 करना चाहती, कर सकती है कि नहीं कर सकती? सवाल ये कर सकती है सर। कर सकती है अगर शेयर होल्डर मान जाए तो। नॉर्मली ये माना जाता है कि देखो एक एक लाइन पढ़ना, शेयर होल्डर के राइट कैसे डिटरमाइन होते हैं? कंपनीज एक्ट से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। ठीक है, और जो भी शेयर इश्यू होते हैं उसके टर्म एंड कंडीशन। ठीक, जो भी राइट्स होते हैं शेयर होल्डर के, उन्हें क्लास राइट्स बोला जाता है। पहले तो ये याद रखो, क्या बोला जाता है? क्लास राइट्स। क्लास राइट। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर फिक्स्ड डिविडेंड दिया जा रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की क्लास को दिया जा रहा है, इसलिए क्लास राइट बोला जाएगा। पहले बता दो, कोई दिक्कत? नो सर। अब आगे समझो, शेयर होल्डर के राइट किन किन चीजों को लेकर होते हैं? डिविडेंड को लेकर होते हैं, वोटिंग को लेकर होते हैं, और जितना कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके रिटर्न या प्रॉफिट को लेकर होते हैं। ठीक बात है। अब इसको और स्पेसिफिक करें तो जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसका क्या है, फिक्स अमाउंट मिलता है या फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है उसका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होता है। पहले बताओ, इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक, अब प्रोविजन क्या कहता है सेक्शन 48 का, कि अगर तुमको राइट्स में वेरिएशन करना है, जैसे तुम्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अधिकारों में बदलाव करना है, उनके डिविडेंड में चेंज लाना है, उनके वोटिंग में चेंज लाना है, इक्विटी शेयर के वोटिंग राइट्स में चेंज लाना है, कोई भी अधिकार में बदलाव लाना है, तो उसके लिए आपको 3/4 ऑफ मेंबर्स से परमिशन लेनी होगी उस क्लास के, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। जैसा अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट चेंज करना चाह रहा हूं और मेरी कंपनी में 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो मेरे को इनसे 3/4 से, मतलब कितनों से, 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर से क्या देनी होगी, सॉरी 75 प्रेफरेंस शेयर होल्डर से क्या देनी होगी, कंसेंट देनी होगी। कितना समझ आया? पूरा सर। अच्छे से आया कि सिर के ऊपर से गया, ये बताओ। अच्छे से सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। अच्छा, ये आपको बात ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी राइट्स में वेरिएशन करना हो, तो जब तक 3/4 ऑफ उस क्लास ऑफ, क्लास बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, शायद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट्स बदलना चाहो, शायद इक्विटी शेयर होल्डर के, तो जिसके भी बदलोगे वो एक तरह की क्लास है, मतलब एक तरह का ग्रुप है, तो आप जिसके भी राइट बदल रहे हो उस ग्रुप के 3/4 लोगों से आपको क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। आप बताओ दिक्कत? नो सर। फर्दर जब आप वेरिएशन करते हो, तो आप वेरिएशन चंद तभी कर सकते हो जब इसको लेकर प्रोविजन आपने कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल में डाला हुआ है। कहाँ डाला हुआ है सर? क्या बोले सर? मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप राइट्स में वेरिएशन करोगे 3/4 ऑफ मेंबर की कंसेंट, तो ठीक है, पर एक शर्त और ये है यहाँ पर कि मेमोरेंडम या आर्टिकल में लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो, कि जरूरत पड़ने पर हम मेंबर्स के राइट को क्या कर सकते हैं, बदल
सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं दिखा है मेमोरेंडम या आर्टिकल में, तो आपने जब शेयर इशू किया था तो टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी, तो उसमें आपने ये लिख दिया था, क्या लिख दिया था कि जरूरत पड़ने पर हम आपके राइट्स में चेंज ला सकते हैं। सकते हैं। अब आप बताओ, आपको ये वेरिएशन का टॉपिक पूरा समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ सर। कोई डाउट इसको लेकर? नो सर। अच्छे से क्लियर है? हाँ सर। यस सर। नीचे की लाइन पढ़ो। However, if variation by one class of shareholder affect the right of any other class of shareholder, the consent of 3/4 of such other class of shareholder shall also be obtained, and provision of this section shall apply to such variation. जैसे अगर कुछ राइट्स में चेंज आ रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं इक्विटी वालों पे भी पड़ रहा है, तो परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? प्रेफरेंस वालों के 3/4 से तो लेनी ही लेनी है, साथ में इक्विटी वालों के 3/4 से लेनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं असर किस पर आ रहा है? इक्विटी वालों पर भी आ रहा है। आप बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। फिर बोलूं क्या? सर मतलब प्रेफरेंस शेयर का और वो कर रहे हैं तो इक्विटी वालों से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। इक्विटी वालों पर भी किसी तरह का असर आ रहा है। मान लो पहले वोटिंग का मान लो अच्छा। अधिकार दोनों को दिया जाता था, प्रेफरेंस और इक्विटी को। अब क्या हो रहा है, प्रेफरेंस वालों को मना कर दे रहे हैं कि तुमको आगे तुम्हारे भी मैटर पे वोटिंग करने नहीं दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर के वोटिंग राइट बढ़ जा रहे हैं, मतलब असर इक्विटी शेयर होल्डर पर भी आ रहा है। या आप ऐसे समझ लो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले जितना डिविडेंड दिया जाता था, अब उसमें कुछ बदलाव आ रहा है, और थोड़ा बहुत बदलाव हम चाहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर के डिविडेंड में भी आए। तो यार असर तो दूसरों पे भी आ रहा है ना, तो जिन पर असर आएगा, सबसे कितने लोगों से पूछना पड़ेगा? कम से कम 3/4 लोगों से। इक्विटी। हाँ। अभी बोलो कितना यस समझ सर। आया ईमानदारी से? पूरा सर। साक्षी कितना समझ आया? लाची कितना समझ आया? आ गया सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर सर। एक साथ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों ले सकते हैं एक ही इंसान? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं? बिल्कुल ले तो सकते हैं। ऐसी जब मीटिंग होगी तो उन लोगों को दोनों जगह प्रेजेंट रहना पड़ेगा क्या? 3/4 में? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाते ही कहाँ है बेटा? वो तो प्रेफरेंस है ना, वो ओनर थोड़ी ना है। उसको तो वोटिंग का कोई राइट ही नहीं है कंपनी में। जब उसका मैटर आएगा तो वोट करेगा, जैसे अभी वेरिएशन करे तो उससे रिलेटेड बात थी तो उसे वोटिंग देंगे। अदरवाइज कभी भी कंपनी में वोटिंग कौन करता है? इक्विटी शेयर होल्डर करता है। समझ आई मेरी बात? ठीक है। हाँ। कितना क्लियर है? सर तो क्या कोई भी वोटिंग चार्जेस ले सकता है? क्या चीज? वोटिंग का? इक्विटी शेयर तू कंपनी में खरीदेगा, तेरे को इक्विटी शेयर ही कंपनी बेचेगी, ठीक है। और जैसे खरीदेगा कंपनी में वोटिंग राइट तेरे को मिल जाता है, कोई भी डिसीजन मेकिंग होगी तो उससे पूछा जाएगा। प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली नहीं बेचती है कंपनियां, क्योंकि उसमें फिक्स डिविडेंड देना पड़ जाता है। कौन रिस्क ले ऐसा? कितना समझ आई मेरी बात? पूरा सर। अच्छे से आगे वेरिएशन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? भुवन तेरे समझ में आया? भुवन तेरे Yes, समझ sir. में आया? हो रहा है अभी। हाँ Yes, sir. हाँ सर। चलो आगे जाग रहा हूँ बढ़ते हैं, सर, ध्यान सोया से नहीं हूँ। आगे सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं ये, शेयर होल्डर डेमोक्रेसी का कंसेप्ट। आप डेमोक्रेसी का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ हाँ सर। सर। क्या थोड़ा होता है? क्या होता है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। इक्वालिटी है ना सर? डेमोक्रेसी का मतलब होता है ऑफ ऑल द लॉस। पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो अगर मैं शेयर होल्डर डेमोक्रेसी बोलता हूं तो किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर का रूल चलता है। ऑफ द शेयर होल्डर, बाय द शेयर होल्डर, फॉर द शेयर होल्डर, क्योंकि उन्हीं का पैसा लगा हुआ है। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है अल्टीमेटली कौन लेता है? शेयर होल्डर ही लेता है, तो इसे शेयर होल्डर डेमोक्रेसी बोला जाता है। पहले बोलो, ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। आ गई। अब ये कंसेप्ट क्यों लाया गया डेमोक्रेसी का, आप समझो। जब कंपनी बनती है तो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि यार जो ओनर है वो कौन है? शेयर होल्डर है, राइट। लेकिन जो कंपनी को चलाएगा, जो कंपनी का आप बोल सकते हो एजेंट है, वो कौन है? डायरेक्टर है। तो कंपनी के हर फैसले कौन देता है? डायरेक्टर देता है। अब डायरेक्टर को अगर बहुत ज्यादा छूट दे दी जाए तो वो मनमर्जी करने लग जाएगा, और कहीं ना कहीं से कंपनी को क्या हो सकती है? परेशानी हो सकती है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही है तो सर। रूटीन बिजनेस के डिसीजन डायरेक्टर्स से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर जरूरी बात आए डायरेक्टर्स को किससे पूछना चाहिए?
तो आपको ये बात अब यहाँ समझना होगा कि कंपनीज एक्ट में पावर का बराबर बंटवारा है डायरेक्टर और शेयर होल्डर के बीच में, ठीक है। डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग में फैसले देते हैं और शेयर होल्डर अपनी जनरल मीटिंग में फैसले देते हैं। लेकिन अगर मामला कभी भी मेमोरेंडम या आर्टिकल से रिलेटेड है या उसमें कोई चेंज लाना है तो फिर शेयर होल्डर की डेमोक्रेसी चलती है और शेयर होल्डर से पूछे बिना मेमोरेंडम या आर्टिकल में चेंज नहीं आ सकता। आप बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। तो कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो बिना शेयर होल्डर के पूछे नहीं हो सकते। जैसे मेमोरेंडम या आर्टिकल में कोई भी बदलाव लाना है, जैसे नाम बदलना है, सिचुएशन बदलनी है, ऑब्जेक्ट बदलना है, लायबिलिटी बदलनी है, आर्टिकल में कोई चेंज लाना है तो किससे पूछना पड़ेगा? किससे पूछना पड़ेगा? शेयर होल्डर, शेयर ऐसे होल्डर, अगर फर्दर इशू करना है कैपिटल का राइट इशू, किससे पूछना पड़ेगा? शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। फोर्थ पॉइंट, शेयर कैपिटल रिड्यूस करना है, किससे पूछना पड़ेगा? शेयर होल्डर, अपने कंपनी के ऑफिस को एक सिटी से दूसरे सिटी ले जाना है, किससे पूछना पड़ेगा? शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। अपने बुक्स को किसी और प्लेस पर मेंटेन करना चाहते हो, किससे पूछना पड़ेगा? शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। आरएसटी से भी तो पूछना पड़ेगा। अरे वो तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर की बात करते हैं ना अभी अपन, अपनी इंटरनल बात करते हैं। कितना क्लियर है इतनी बात? अगर पूरा सर। कंपनी में कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है तो कौन जाएगा? शेयर होल्डर जाएगा। कितने बताओ, कल तो बताया हूं मैं। बोलो। तो या फिर 10% ऑफ द टोटल। 10% की 1/10? 1/10। हाँ सॉरी 1/10। बोले तो नहीं हो? नहीं। नो अच्छा, सर, उसके बाद मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर को सैलरी से ज्यादा पैसा देना है तो कौन देगा? शेयर होल्डर तो देंगे ना भाई। अगर एक कंपनी को दूसरे कंपनी को लोन देना है तो कौन दिलवाएगा? शेयर होल्डर, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व से ज्यादा का लोन लेना है तो किससे पूछ कर दिया जाता है? शेयर होल्डर्स। कंपनी को डायरेक्टर अपॉइंट करना है, कौन करेगा? शेयर होल्डर। इतने पॉइंट काफी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में से 6 पॉइंट आपको आने चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसमें शेयर होल्डर की परमिशन लगती है। या अगर शेयर होल्डर डेमोक्रेसी का भी क्वेश्चन आया तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बताओ। यस सर, कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ सर, हाँ या ना? ईमानदारी से बोलो। हाँ सर आ रहा है। बाकी लोग को हाँ सर। कितना टफ लग रहा है क्या कंपनी लॉ? नो सर, बाकी लोग से पूछ रहा हूं मैं। वैभव, भुवन, टफ लग रहा है कंपनी लॉ? नहीं नहीं सर। सर, बहुत लेंदी है, बस सब चैप्टर ज्यादा है तो हाँ, डेली लेंदी पढ़ोगे है। तो ही होगा, है ना? हम्म, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने यहाँ क्या बता दिया? शेयर होल्डर डेमोक्रेसी का कंसेप्ट बता दिया। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा और इसमें आपको दिक्कत नहीं गई होगी। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है वो शेयर होल्डर अग्रीमेंट का कंसेप्ट आता है, ठीक है। शेयर होल्डर अग्रीमेंट क्या है मैं आपको अगर बताऊं तो ये आजकल रिलेटिवली नया कंसेप्ट है। जैसे पार्टनरशिप डीड क्या होता है बताओ? जब पार्टनरशिप के टाइम पे पार्टनर्स एग्रीमेंट के बनता है। बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है उसके बारे में पूरा लिखा होता है डिटेल तो में। शेयर होल्डर एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर म्यूचुअल एग्रीमेंट से जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं अपनी राइट एंड ड्यूटीज डिसाइड करते हैं। ये यहाँ पर जो भी मेंबर साइन करेगा इस एग्रीमेंट को, वो अग्री कर रहा है कि एग्रीमेंट में जो जो बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो उनको फॉलो करने को तैयार है। आप बता दो, कोई दिक्कत? तो सर देखो कंपनी में, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए कंपनीज एक्ट के तो सारे रूल लग ही रहे हैं, ठीक है। मेमोरेंडम भी बना है, आर्टिकल भी बना है, सब कुछ है, लेकिन ये कंपनी को रेगुलेट कर रहा है। शेयर होल्डर अगर एक दूसरे से अपने अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं या लीगल रिलेशन बनाना चाहते हैं तो हमारा लॉ ये बोलता है तुम लोग इनके अलावा भी एक अग्रीमेंट करके रख लो जिसको शेयर होल्डर अग्रीमेंट बोलते हैं, जिसमें तुम डिसाइड कर दो कि तुम सारे जो शेयर होल्डर हो मिलकर किस तरह से काम करोगे। तो तुम इसमें ये डिसाइड कर सकते हो कौन कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। वर्किंग पैटर्न क्या होगा, कैसे डायरेक्टरों को रखेंगे, कैसे काम चलाएंगे, मतलब क्लैरिटी लाने के लिए आपस में ही आप अग्रीमेंट कर सकते हो। आप बता दो कितना क्लियर है ये? पूरा सर।
बाकी लोग को समझ आया कि नहीं आया? हाँ Yes, सर। sir. अच्छे से? हाँ ठीक, ये केस पढ़ना है अपने को, रसल वर्सेस नॉर्दर्न बैंक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का केस। इस पे हाउस ऑफ लॉर्ड, जैसे सुप्रीम कोर्ट इंडिया में, इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड है, ठीक है। उसमें बेसिकली ये बोला गया कि कंपनी की जो पावर है वो तो कंपनी के पास रहेगी। मेंबर जो है बेसिकली शेयर होल्डर एग्रीमेंट बना के ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे या अपने अधिकारों का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। ठीक है, कट शॉर्ट करके बात करो तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट वो है जिसमें आप अपने बीच के रिलेशंस को डिटरमाइन करते हो एज अ शेयर होल्डर कि किस तरह से आप कंपनी को चलाओगे। आप बोलो, कोई दिक्कत इसमें? नो सर, अच्छे से क्लियर है कि गया सिर के ऊपर से? अच्छे से क्लियर है। पक्का? हाँ। अब तुम आओ वीटो पे। कितने लोगों ने कंसेप्ट कभी सुना है वीटो का? सर अभी मेरे इसमें आया था प्री एग्जाम में, ठीक में। वीटो का बढ़िया गूगल मतलब किया होता था। है एक ऐसी पावर जिससे आप किसी डिसीजन को प्रोहिबिट कर सकते हो। डिसेंटिंग के लिए कितने लोग चाहिए भैया? 100 या फिर 1/10 ऑफ द टोटल। 1/10 ना? तो वीटो पावर मतलब होता है आई फॉरबिड, मैं मना करता हूँ। ये एक ऐसी पावर होती है जिससे आप किसी ऑफिशियल एक्शन को रोक सकते हो। कंपनीज एक्ट में क्या किया गया है, कई जगह वीटो पावर का यूज कर दिया गया है जहां पर जो शेयर होल्डर हैं वो भले ही माइनॉरिटी में ही क्यों ना हो, वीटो यूज करके बड़े बड़े फैसलों को कंपनी में रुकवा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो कितने हो, टोटल के 10%। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, वीटो मतलब होता है दिए गए फैसले को रोक देना। कंपनीज एक्ट में प्रोविजन डाला गया वीटो का जो ये कहता है कि अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने कल को कोई गलत फैसला दे दिया है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब एक ऐसी पावर जिससे वो इनके डिसीजंस को रुकवा सकते हैं। आप बताओ, आपको वीटो का मतलब कितना समझ आया? सर तो इसमें मेजॉरिटी कितना लगेगा? ठीक, अब एक इसका एग्जांपल दे देता हूं, याद रखना। एक पर्टिकुलर रिजोल्यूशन है मान लो जिसमें 100% कंसेंट चाहिए। क्या चाहिए? 100%। 100% शेयर होल्डर हाँ बोलेंगे तो ही रिजोल्यूशन पास होगा। ठीक है, अब हुआ ये कि रिजोल्यूशन में मान लो 90% वोटिंग हुई, 90% लोगों ने यस बोला, 10% ने नो बोल दिया, तो डिसीजन पास होगा कि नहीं होगा? होगा ना सर? नहीं होगा। नहीं सर, नॉर्मली नहीं। तो मेजॉरिटी 10%। ऑलवेज विंस का रूल है, लेकिन यहाँ पे 100% कंसेंट चाहिए थी और 10% ना बोल रहे हैं तो वीटो वाली बात लग जाएगी यहाँ पर। और वीटो वाली बात लग गई तो मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। कितना क्लियर है? फिर से रिपीट सर करूँ एक तो बार समझ फिर आ से। हाँ, भाई, एक वीटो बार फिर पावर से का सर। मतलब होता है किसी फैसले को रुकवाने की पावर। ठीक है, कुछ ऐसे रिजोल्यूशंस होते हैं जिस पर 100% शेयर होल्डर की परमिशन लगती है, मतलब सभी को हाँ बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर वीटो काम आता है कि अगर कुछ लोगों ने ना बोल दिया तो डिसीजन पास नहीं हो पाएगा। कितना ठीक है क्लियर? सर। समझ आया? जैसे आप लोग मुझे सर। मिलाकर अभी क्लास में 6 लोग हो, मैं बोलता हूँ क्लास तभी होगी जब सारे आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साक्षी बोल देती है मैं नहीं आऊंगी तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि कंडीशन ये कि जब 6 के 6 प्रेजेंट होंगे तभी क्लास होगी। तो वीटो किसके पास है? सर वीटो को कौन स्टूडेंट्स। यूज कर रहा है? साक्षी के पास है वीटो। साक्षी। कितना समझ आया वीटो, ये बता दो। पूरा सर। हाँ बेटा। अगर आप बोले कि अगर एक भी बच्चा आएगा तो भी क्लास हो जाएगी, हाँ, तो ये भी इसमें आता है क्या? फिर नहीं आएगा ना। मैं जब बोलूंगा 6 के 6 आएंगे तब वीटो वाली बात कर सकोगे। आई बात समझ में? अब कोई नहीं आया इसमें से तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। क्लियर है? हाँ। अच्छे से कि सिर के ऊपर से? क्या ईमानदारी से बोलो। क्लियर है सर। वीटो का यूज वही हो सकता है जहां पर 100% कंसेंट रिक्वायर्ड है, तो कोई अड़ गया या अपनी कंसेंट नहीं दिया तो डिसीजन पास नहीं हो पाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो शेयर होल्डर को ये इनहेरेंट राइट मिला हुआ है, मतलब इनबिल्ट राइट है वीटो पावर का, कि वो डिसीजंस में ना कह सकता है या मना कर सकता है। क्या आपको ये बात क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ।
हाँ सर। है। अब आपको यहाँ पर एक डिफरेंस समझना होगा वीटो पावर में और कास्टिंग वोट में। ठीक है, आपको मैं कास्टिंग वोट, वीटो पावर समझ गए हो ना, एक ऐसी पावर जिससे आप डिसीजन को रिफ्यूज कर सकते हो, है ना, क्लियर है। वीटो पावर क्या है? एक ऐसी पावर जिससे आप डिसीजन के अगेंस्ट जा सकते हो या डिसीजन को रुकवा सकते हो। कैसे बोलो, ये बात क्लियर है आपको, हाँ या ना? हाँ सर। अब जब आप बोलते Yeah. हो वीटो पावर कास्टिंग वोट में क्या डिफरेंस है, तो कास्टिंग वोट का मतलब होता है चेयरमैन वोट, इसको ना टाई ब्रेकर भी बोलते हैं। सपोज करो मीटिंग में एक चेयर पर्सन है और 100 मेंबर है, 100 मेंबर है। अब 100 में 50 यस बोल रहे हैं और 50 नो बोल रहे हैं, तो टाई हो गया। तो डिसीजन मेकिंग होगी या नहीं होगी किस बात पे डिपेंड करेगा? तो डिपेंड करेगा चेयरमैन क्या वोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेयरमैन का वोट है इसको कास्टिंग वोट कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट। अब अगर इसका वोट यस के साइड चला गया तो डिसीजन पास हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना सर। और अगर नो की सर तरफ चला कंपनी का गया? सबसे बोलो। सर कंपनी का सबसे बड़ा हेड कौन होता है, मतलब सबसे बड़ा शेयर होल्डर ही होते हैं। कौन होता जिस है? मेजॉरिटी शेयर है ना, वही मेन ओनर या हेड होता है। वो लोगों को अपॉइंट करता है, जैसे एमडीज को या सीईओ को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप खुद सोचो ना, कंपनी तो है ही बिजनेस ना, तो जिसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वही पावरफुल बंदा है। अब जैसे रिलायंस अच्छा, इतनी बड़ी मतलब कंपनी है, इतने सारे लोगों का पैसा है, लेकिन मेजर शेयर किसके पास है? मुकेश अंबानी के पास है, तो अपनी मनमानी चलाता है, हाँ। कभी एमडी बन के बैठा हुआ है कंपनी में। ये बात समझ में यस सर, समझ गया क्या क्लियर है? पूरा सर। अब यहाँ पे लाइन पढ़ लो, वीटो पावर इज डिफरेंट देन कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन। कास्टिंग वोट इज एप्लीकेबल ऑन इक्वालिटी ऑफ वोट इन फेवर एंड अगेंस्ट, या तो फेवर में डाल सकता है या अगेंस्ट में, कहीं कोई दिक्कत? इन केस ऑफ इक्वालिटी द चेयरमैन में गिव वोट आइदर इन फेवर और अगेंस्ट द रिजोल्यूशन एंड इट कैन बी कैरिड अकॉर्डिंगली। ये हो गया किसका हिसाब किताब? कास्टिंग वोट का। वीटो पावर का क्या मतलब है? तो वीटो पावर का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू एडमिट और अप्रूव। ठीक है, टू रिफ्यूज असेंट टू सो एज टू प्रिवेंट एनैक्टमेंट और कॉज रिकंसिडरेशन। कट शॉर्ट करके बात करूं तो वीटो पावर वो है जिससे आप रिफ्यूजल दे सकते हो, किसी बने बनाए डिसीजंस को क्या कर सकते हो? मना कर सकते हो। आप बताओ, आपको वीटो पावर और कास्टिंग वोट में डिफरेंस समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। बाकी लोग को आया कि नहीं आया, हाँ या ना? आ गया सर। कोई समस्या नहीं है इसमें? आगे सुनो, अच्छे समझो। वीटो राइट एंड कंट्रोल नहीं करना है अपने को असाइनमेंट के कंसेप्ट पर आना है। ठीक है, असाइनमेंट का मतलब कितने लोगों को पता है, ये बताओ। असाइनमेंट का मतलब कितने लोगों को पता है? सर मतलब कुछ वर्क करना है ना उसका, कुछ टाइम के लिए वर्क। प्रोवाइड करना, क्या करना? हाँ प्रोवाइड मतलब करना वही। या ट्रांसफर करना। तो सेक्शन 44 साफ साफ ये बोलता है कि जो कंपनी के शेयर या डिवेंचर होते हैं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बिल्कुल ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। सही बात है, गलत बात है? सही बात है सर। तो बिल्कुल आप अपने शेयर्स को किसी भी पर्सन को असाइन कर सकते हो और कंपनी इस चीज को रिफ्यूज नहीं करेगी। नहीं कर सकते। आप बोलो, कितना क्लियर है मेरी बात? पूरा सर। असाइनमेंट समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? समझ आ गया। असाइनमेंट को आप ट्रांसफर भी बोल सकते हो दूसरी भाषा में। असाइनमेंट का मतलब होता है कि जब हम अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफर करना चाहें तो अलाउड है कि नहीं? तो बिल्कुल अलाउड है, और इसे एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट, SN। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से करना रहेगा। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। नहीं? श्योर हो? पूरा चैप्टर अभी तक जो पढ़े समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। आ गया ना सर। अब तुम जब ये चैप्टर पढ़ना चालू करोगे तो फ्रॉम द लास्ट पढ़ना चालू करोगे, असाइनमेंट से शुरू करना और पीछे जाते जाना। कभी भी चैप्टर को शुरू से मत पढ़ना, पीछे से ऊपर जाना, क्योंकि ये जो नीचे के पॉइंट है ना, डेमोक्रेसी हो गया, वीटो हो गया, इससे एग्जाम में ना खतरनाक टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है। वेरिएशन हो गया, तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा लगेगी, तो इसको पीछे से ऊपर ठीक है जाना। सर। समझ आ गई मेरी बात? ठीक, तो कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, डिविडेंड। क्या चालू करेंगे?
डिविडेंड। डिविडेंड, और वो कल की क्लास का ही है, ठीक है। कल वो चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, ठीक। आज क्या दिन है? 15th है ना? Yes, sir. 15 और डे क्या है? थर्सडे। थर्सडे, ठीक है। कल डिविडेंड करेंगे हम लोग, है ना बेटा? यस सर। ये आप लोग कर दो। चलो मिलते हैं कल अपन 8:30 बजे। जी सर। बाय सर। बाय।